दोस्तों, आज की कहानी एक बेहतरीन, दिलचस्प लेकिन अफसोसजनक कहानी है। साथ ही बेहद रहस्यमयी कहानी है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है जिसके आगे पुलिस, सीआईडी और सीबीआई सभी हार चुकी हैं, लेकिन ये केस इनमें से किसी से भी सोल्व नहीं हो पाया है। तो चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, जब मैं इस कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई डॉक्टरों से बात की, सिर्फ ये जानने के लिए कि अगर दो इंसानों का दिल उठाकर एक साथ एक जगह पर रख दिया जाए तो क्या पहचाना जा सकता है कि ये आदमी का दिल है या किसी औरत का दिल है, यानी ये लड़के का दिल है या लड़की का दिल है। और क्या कोई किसी का दिल चुरा सकता है? इश्क में नहीं, हकीकत में, ऑपरेशन थिएटर में। वैसे हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन उसके लिए बहुत सी चीज़ों की और टाइमिंग की ज़रूरत होती है और पूरी सर्जन टीम की ज़रूरत होती है। ये नहीं है कि कोई चोर आया, आपकी छाती फाड़ी और दिल चुरा ले जाए और ले जाकर किसी और के दिल में लगा दे। ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी कहानी है, 19 साल की लड़की की कहानी, जो पिछले लगभग 13 साल से अपने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी सुलझा नहीं पाई, क्योंकि अब तक सीबीआई के पास कोई ऐसा केस आया ही नहीं था। इस केस के बारे में जो भी सुनता है हैरान रह जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन पे बहस की जा सकती है। 19 साल की एक लड़की सनम हसन, मुंबई में घर, एक अच्छे परिवार से। सनम ने फैसला किया कि वो फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाएगी। माँ बाप ने भी हाँ कह दी और इसके बाद वो पुणे चली गई। पुणे में उसने समझिस कॉलेज में एडमिशन ले लिया फैशन डिजाइनिंग में, सेकंड ईयर में। 2012 की ये बात है। सनम पढ़ाई के साथ साथ पुणे में ही एक फिनिक्स मॉल में एक नामचीन ब्रांड ओल्डो के शोरूम में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। वहाँ उसके कुछ दोस्त भी बन गए। 3 अक्टूबर को सनम का बर्थडे था, तो सनम के कुछ दोस्तों ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। 3 अक्टूबर की रात को सनम चूँकि 19 साल की थी, वो कभी नाइट आउट नहीं करती थी, तो उसके दोस्तों और उसने मुंबई में अपने पेरेंट्स से बात की। सनम के पापा ने इजाज़त दे दी, तो रात को सनम की बर्थडे पार्टी हुई। पार्टी के दौरान सनम ने अपने पेरेंट्स से बात की, अपने मामा से भी बात की। सभी ने एंजॉय किया, ड्रिंक किया। सुबह हो गई और सुबह मुंबई में सनम के पापा को एक फ़ोन आता है। फ़ोन सुनते ही दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। फ़ोन करने वाला सनम का दोस्त था। वो कहता है कि सनम की तबीयत रात को पार्टी में बिगड़ गई और वो इस वक्त पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। अपनी बेटी के बारे में ऐसी बुरी खबर सुनकर बदहवास माँ बाप सीधे मुंबई में पहुँचते हैं, भागते हुए हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन वहाँ तो इससे भी बुरी खबर उनका इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि सनम मर चुकी है। वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। सनम के दोस्तों से भी पूछताछ की तो पता चला कि रात को वो ठीक थी, अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी। सुबह उसको पहले एक रूबी हॉल क्लिनिक नाम का एक क्लिनिक है, वहाँ ले जाया गया, तो वहाँ डॉक्टरों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। तो इसके बाद सनम की बॉडी को ससून जनरल हॉस्पिटल पुणे लाया गया और वहीं रख दिया गया। अब माँ बाप अपनी बेटी की अचानक मौत से परेशान है कि बिल्कुल ठीक ठाक थी, 19 साल की उम्र, कोई बीमारी नहीं, फिर अचानक से कैसे हुआ। इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो माँ बाप के साथ साथ जिसने भी इस रिपोर्ट को देखा सुना तो सबको लगा कि ये कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम में लिखा था कि सनम ने शराब का ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो उसका हार्ट 70% पहले से ही ब्लॉकेज था और ऊपर से ये शराब ये जानलेवा बन गई और उसकी मौत हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई।
19 साल की लड़की की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, 70% हार्ट ब्लॉकेज था। अब ये सुना तो सनम के माँ बाप ने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनम एक स्पोर्ट्समैन थी, फुटबॉल की बेहतरीन प्लेयर थी, अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज की तरफ से फुटबॉल खेला करती थी, वो जिम भी जाया करती थी और कभी भी उसकी सेहत को लेकर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। तो ये सब इतनी कम उम्र में कैसे हो सकता है? तो पहले तो यही यकीन नहीं हुआ, और जो दूसरी बात इसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताई गई वो तो और भी भयानक थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि सनम के सीने में किसी लड़के का दिल था, मतलब एक फीमेल बॉडी में एक मेल का हार्ट था, एक लड़के का दिल था। और ये मैं सचमुच के दिल की बात कर रहा हूँ। अब ये कैसे हो सकता है? माँ बाप को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने अपना डाउट जताया। बेटी का हार्ट अटैक, 70% ब्लॉकेज, लड़के का दिल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं थी। उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है और इसी कारण से उन्होंने लोकल पुलिस में एफआईआर लिखवा दी। अब लोकल पुलिस ने पहले मामले की जांच की, लेकिन जांच के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। देखा मेडिकल रिपोर्ट वगैरह सब कुछ है, तो इंसाफ नहीं मिला। फिर इसके बाद माँ बाप ने एक मुहिम चलाई सनम को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मामला सीआईडी को सौंप दिया गया। सीआईडी ने भी मामले को देखा और उन्होंने भी कुछ बात आगे नहीं बढ़ाई, लेकिन माँ बाप भी चुप बैठने वाले नहीं थे, वो अपनी कोशिश करते रहे। आखिरकार 2014 में ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब तक सनम की लाश को भी मुंबई में वर्सोवा इलाके के कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने थी। बाद में विसरा की रिपोर्ट भी आ गई थी। विसरा क्या होता है कि जो पेट का भाग होता है जिसमें खाना वगैरह होता है, वो काट कर लैब को भेजा जाता है और उसमें पता किया जाता है भी कोई जहर वहर दिया गया हो या कुछ और कोई दिक्कत हो, तो वो सब पता की जाती है। तो बाद में विसरा की भी रिपोर्ट आ गई थी। तो जब सीबीआई ने ये मामला अपने हाथ में लिया तो जो विसरा रिपोर्ट थी उसकी जांच की, तो उसमें बाकी सभी चीज़ों का डीएनए तो सनम और उसके पेरेंट्स से मिलता था, लेकिन हार्ट का डीएनए मैच नहीं हुआ। बाकायदा मुंबई के कलीना हॉस्पिटल की फोरेंसिक लैब में इसकी जांच की गई थी और फोरेंसिक लैब ने इसकी रिपोर्ट दी थी कि ये हार्ट किसी मेल का है। अब एक लड़की के सीने में किसी लड़के का दिल कैसे आया? माँ बाप को लगा कि ये एक बहुत गहरी प्लानिंग है, लेकिन प्लानिंग क्या है? और लाश के सीने पर कुछ सेंटीमीटर का एक जख्म भी था। फिर वजह क्या हो सकती है इस तरह दिल बदलने की? क्योंकि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी दिल यूं ही चुरा ले, क्योंकि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट हो तो उसमें भी बहुत समय लगता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी, क्योंकि एक दिल जो होता है उसका अगर आम भाषा में कहे तो वो 12 नसों से बंधा होता है। सभी अलग अलग नसें हैं, कोई खून सप्लाई करती है, कोई ब्लड प्रेस करती है, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो ये जो 12 नाड़ियाँ हैं ये कोई आम रसिया तो है नहीं कि जिनको ऐसे ही एक कैंची से काट दे और दिल निकाल कर दूसरे में किसी में फिट कर दे। तो उसके लिए एक टैलेंटेड डॉक्टर की महारत चाहिए, तो ये तो मुमकिन है नहीं। दूसरा, अगर किसी ने दिल निकाला तो सीना पूरा खोलना पड़ेगा और जब सीना खुलेगा तो तमाम टाँके लगेंगे, तो वो तो देखकर कोई भी बता देगा कि सीना खोला गया था, लेकिन यहाँ सनम के साथ तो ऐसा नहीं था। तो फिर ये मामला क्या है? कैसे उसमें लड़के का दिल आया? तो सीबीआई अपनी जांच करती रही, लेकिन जांच के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो जो मौत की वजह पता करने के लिए भी ज़रूरी है, तो वो है दिल। लेकिन वो तो सनम की लाश के साथ है, उसके साथ अंदर वर्सोवा वाले कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, उसके अंदर है। तो सीबीआई ने सनम की कब्र को खोदकर लाश को निकालने का फैसला किया दोबारा जांच करने के लिए, लेकिन जो कब्रिस्तान की इंतजामिया कमेटी थी उसने इस बात का विरोध किया, शरिया कानून और दूसरी चीज़ों का हवाला देते हुए
लेकिन सीबीआई कोर्ट गई और कोर्ट से उस बॉडी को निकालने की इजाज़त ले ली। तो दोबारा 2014 में कब्र से सनम की लाश निकाली। तो इसके बाद इस बार सीबीआई ने सनम के सीने में जो लड़के का दिल था उसकी जांच मुंबई के कलीना हॉस्पिटल में नहीं बल्कि हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेजा। तो हैदराबाद से फोरेंसिक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने केस को और भी उलझा दिया। कलीना हॉस्पिटल और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि सनम के सीने में किसी लड़के का दिल था, लेकिन हैदराबाद की फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट ने ये कहा कि दिल तो लड़की का ही है, लेकिन ये किसी उम्रदराज महिला का है जिसकी उम्र 50-60 साल से भी ऊपर है। अब सनम की उम्र तो थी 19 साल, फिर एक उम्रदराज महिला का दिल उसके सीने में कैसे आया? इसने तो केस को और भी उलझा दिया। फिर सीबीआई ने तय किया कि हम इसे दिल्ली की अपनी लैब में भेजेंगे। अब सीबीआई ने फिर से नए सिरे से सारी जानकारी हासिल करने की कोशिश की। तो शुरू में जिस ससून हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ था वहाँ से कुछ बातें पता चली और उस 3 अक्टूबर 2012 की सनम की बर्थडे वाली रात को क्या हुआ था उसके बारे में भी तफ्तीश की। तो पता चला कि 3 अक्टूबर 2012 की रात बर्थडे पार्टी थी सनम की और जो उसके दोस्तों ने रखी थी, और उन्हीं में से ही उसका एक दोस्त था मोनिश। ये मोहनीश भी उस फिनिक्स मॉल में ओल्डो के शोरूम में सनम के साथ ही काम करता था और साथ ही ये उसका फेलो स्टूडेंट भी था। तो दोनों में अच्छा मेलजोल था। तो बर्मा सन सिटी में ये सनम की बर्थडे पार्टी रखी गई थी। सनम के तमाम दोस्त आए थे। तो मोहनीश ने बताया कि उस पार्टी में रात 2 बजे अचानक सनम की तबीयत बिगड़ी। उसने कहा कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो इतनी रात को कोई भी दोस्त उसको हॉस्पिटल नहीं ले गया, बल्कि कहा कि तुम आराम करो, थोड़ी देर सो जाओ, ठीक हो जाएगी। सभी ने शराब पी हुई थी तो किसी ने उसके घर वालों को भी खबर नहीं दी। इसके बाद फिर सुबह देखा कि सनम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है या शायद उस वक्त तक वो मर चुकी थी। तब उसके दोस्तों की हवा ख़राब हुई और वो उसको लेकर नज़दीक के रूबी हॉल क्लिनिक पहुँचे। वहाँ डॉक्टरों ने देखते ही कह दिया कि ये तो मर चुकी है। उसके बाद इस मोहनीश ने सनम के पापा को फ़ोन करके बताया। अब सवाल ये था कि रात 2 बजे तबीयत बिगड़ी, सुबह तक किसी ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं समझी। तभी के तभी पेरेंट्स को भी खबर नहीं की गई सुबह की, और जब हॉस्पिटल लेकर आए और पता चला कि वो मर चुकी थी तब भी ये नहीं बताया कि वो मर चुकी है, बल्कि ये कहा कि तबीयत ख़राब है। तो इस मामले में बाद में मोनिश के खिलाफ एफआईआर दर्ज भी हुई थी। मोनिश को अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे मोनिश के खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सके। तो उसकी जमानत भी हो गई, वो छूट भी गया, बाहर भी आ गया और बाकी सभी दोस्तों के बयान भी लिए गए थे। सब ने कहा ऐसा कुछ था नहीं, हमने पार्टी एंजॉय की, ड्रिंक की। तो ये तो थी उस रात की कहानी। तो अब सवाल ये था कि फिर मौत हुई कैसे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया हार्ट में 70% ब्लॉकेज था। अब एक फुटबॉल की प्लेयर 10 दिन पहले ही एक मैच खेला था लास्ट, डेली जिम में जाती थी, सिर्फ 19 साल की उम्र। कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है। और दूसरी ये अजीब बात कि उसके सीने में मेल का दिल मिला। सीबीआई ने जब उस ससून हॉस्पिटल में बात की तो वहाँ से एक बात पता चली कि 3 अक्टूबर को जब सनम को यहाँ लाया गया था उस दिन उस मोर्चरी में सनम के अलावा 4 और डेड बॉडीज भी थी, उनका भी उसी समय पोस्टमार्टम होना था। तो सनम को मिलाकर कुल 5 डेड बॉडीज थी और उन 5 का पोस्टमार्टम भी उसी समय होना था। और उन 5 में 4 फीमेल थी और 1 मेल था। अब जो मैंने शुरुआत में आपको बोला था कि मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की थी ये जानने के लिए कि पहला तो
सवाल ये कि क्या ये संभव है कि मुर्दा घर में पोस्टमार्टम के दौरान हार्ट इधर से उधर हो गया हो, जो एक मेल था वहाँ उसका दिल सनम के सीने में डाल दिया गया हो, या गलती से डॉक्टरों के द्वारा डाल दिया गया हो। लेकिन सीबीआई को यहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिली। जानकारी मिल सकती थी अगर ये पोस्टमार्टम इन कैमरा होता, यानी कि इसकी वीडियो बनाई गई होती, लेकिन ससून हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं समझी। जबकि ऐसी सस्पिशियस डेथ में अगर पोस्टमार्टम होता है तो वो इन कैमरा होना चाहिए, ताकि कल को कोई उंगली उठाए तो आप उसको सबूत के तौर पर यह वीडियो दिखा सको। और जैसे इस केस में ये जो फीमेल के सीने में मेल हार्ट की अदला बदली की जो समस्या खड़ी हुई थी, तो वो वीडियो में साफ दिख जाता, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त ससून जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो अब ये जानकारी मिली लेकिन सबूत नहीं। अब सवाल ये है कि यहाँ भी ऐसी गलती नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? कोई दुश्मनी या कोई और चीज़ भी सामने नहीं आई। और सनम के घर वालों का ये कहना कि ये एक मर्डर था और उनकी बेटी के साथ रेप हुआ है और उसको छुपाने की ये कोशिश की जा रही है, ये उनका इल्ज़ाम है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी ये बात सामने आई कि कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई है जिनसे लगता है कि मौत से पहले कुछ ऐसा हुआ था। अब मर्जी से हुआ था या मर्जी के खिलाफ ये पता नहीं। ये तो चलो जो भी है एक अलग मैटर है, लेकिन अब सवाल ये है कि जो लड़की के सीने में लड़के का दिल है, क्या ये पॉसिबल है? दूसरा सवाल ये कि क्या लड़के और लड़की का दिल अलग अलग होता है? तीसरा सवाल ये कि क्या देखकर बताया जा सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का? चौथा सवाल, क्या दिल को देखकर या दिल की जांच से उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है? ये सारे सवाल मैंने इस कहानी की रिसर्च के दौरान अपने जानकार कुछ डॉक्टरों और हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछे, तो उन्होंने ये जवाब दिया। पहली बात, उन्होंने ये कहा कि कभी भी ये नहीं बताया जा सकता कि ये दिल मेल का है या फीमेल का। दोनों दिल आप सामने रख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं होता, कोई नहीं बता सकता कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई डॉक्टर ये बात लिख ही नहीं सकता कि ये मेल का दिल है या फीमेल का, क्योंकि ये कोई पता ही नहीं कर सकता। तो जब आप पता ही नहीं कर सकते तो लिख कैसे सकते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में? तीसरी बात, बहुत हद तक दिल की जांच करके ये बताया जा सकता है कि सामने वाले की उम्र कितनी है, लेकिन वो भी एक्यूरेट नहीं। 1, 2, 4 साल कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो भी बहुत ही कम बताया जा सकता है कि इसकी एज कितनी होगी। लेकिन ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ये बता सके कि ये दिल लड़के का है या लड़की का। लेकिन उन्होंने कहा कि जब पोस्टमार्टम होता है उस समय शरीर के बहुत सारे पार्ट्स निकाले जाते हैं, तो कई बार हार्ट को भी निकाल कर एक तरफ रख दिया जाता है। तो उस समय और भी 4 लोगों का वहाँ पोस्टमार्टम चल रहा था, 3 फीमेल और 1 मेल का। तो हो सकता है उनमें से भी किसी का हार्ट निकाल कर बाहर रखा गया हो, और हो सकता है कि वापस फिट करते समय गलती से किसी और का हार्ट डाल दिया गया हो। लेकिन अगर ऐसा भी मान लिया जाए तो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कैसे लिखा जा सकता है कि ये मेल का दिल है या फीमेल का दिल है, क्योंकि मेल फीमेल के दिलों में ऐसा कोई फ़र्क होता नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई हार्ट सर्जन है या कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है या कोई और हार्ट का जानकार है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो इस विषय पर अपनी राय कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो ये केस है, सीबीआई इसकी जांच कर रही है। 11 साल हो चुके हैं, माँ बाप को अभी भी इंतज़ार है कि इंसाफ मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे दिल लड़के का है या लड़की का है ये भी हटा दिया जाए, लेकिन जो 2 बार दिल की डीएनए रिपोर्ट आई है उस दिल की जो अभी सनम के सीने में है, और सनम को वहाँ वर्सोवा में जो कब्रिस्तान है उसमें दफनाया हुआ है, उसमें अभी भी वो दिल है, वो ना सनम से मैच हो रहा है और ना उसके पेरेंट्स के डीएनए से।
तो इसका मतलब कि वाकई उसके सीने में किसी और का दिल है। अब अगर ऐसा है तो दो ही चीज़ें हैं, या तो डॉक्टर की लापरवाही है, सिंपल केस है। लेकिन अगर लापरवाही नहीं है तो फिर ये एक ऐसी साजिश है कि जिसके बारे में ये सोचकर भी अजीब लगता है कि ऐसी भी कोई साजिश रच सकता है। और अभी तक सीबीआई भी इन्हीं चीज़ों में उलझी हुई है। उसे भी लगता है कि ये मामला आखिर है क्या, और शायद यही वजह है कि ये केस अब भी अनसॉल्व्ड है। 2011 से आज 25 यानी कि 14वां साल है। सनम के माँ बाप भी अभी तक मुंबई में इंतज़ार कर रहे हैं कि कम से कम उनकी बेटी की मौत की सही वजह तो पता चले। और ये हर माँ बाप को हक है, ये हर उस शख्स को भी हक है जिसके किसी अपने ने इस तरह जान गंवाई और उन्हें ये पता न हो कि मौत की वजह क्या थी। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस केस के आगे पुलिस, सीआईडी और सीबीआई सभी हार चुकी है, लेकिन सनम की मौत की वजह का पता नहीं कर पाई है। तो दोस्तों ये कहानी इतनी ही। अगर इस केस में आगे कोई अपडेट आती है, कोई और ख़बर आती है तो वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इतना ही। तो जल्द ही हाजिर होंगे एक और सनसनीखेज कहानी लेकर। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।